सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 12 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियंतं वासो भवति इति अनुशुश्रम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ अर्जुन आगे बता रहा है। पहले बताया कि स्त्रियां दूषित हो जाएगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, ऐसी संतान वर्ण संकर होगा, ऐसी संतान पैदा होगी जिसका धर्म में रुचि नहीं होगी। तो अगर ऐसी संतान कुल की परंपरा को आगे चलाएगी तो ये धर्म पे तो ध्यान ही नहीं देगी। यानी वो कह रहे हैं कि जिस कुल की परंपरा का नाश हो जाता है वहाँ के पितृ हमेशा नरक में चले जाते हैं, हमेशा नरक में वास करते हैं और फिर कुल का विनाश हो जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें दो वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, ऐसे नहीं मैंने टीवी में देखा, मैंने यहाँ से सुना, मैंने फलाने से सुना, मैंने यूट्यूब पे देखा, ऐसा नहीं है। अर्जुन कह रहा है कि मैंने गुरु परंपरा से ये सीखा है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमारा कुल धर्म ये कितना इम्पोर्टेंट है, कुल परंपरा कितनी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अनुशिश्रम यानी मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो आज हम यही कहते हैं, जैसे कहीं पे भी लेक्चर्स होते हैं तो लोग क्या पूछते हैं कि हमने टीवी में ऐसे देखा, हमने टीवी में फलाना कृष्ण का सीरियल आता है, हमने उसमें देखा, हमने यूट्यूब पे देखा, हमने इससे सुना। तो हम ऑथराइज्ड पर्सन से सुनते ही नहीं हैं, इसीलिए हमें रियल ज्ञान है ही नहीं, रियल नॉलेज ही नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कभी भी ये जीव का धर्म है कि वो ऐसे गुरु करें जो गुरु परंपरा से आते हों। जैसे गुरु वही अच्छा साबित होगा जो अपने गुरु का अच्छा शिष्य होगा। जैसे हम आपको उदाहरण से समझाएं कि कोई व्यक्ति है, वो स्कूल में इंटरव्यू देने गया, सामने वाले ने पूछा कि अच्छा आप टीचर बनना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। तो कहा कि एक्सपीरियंस बताइए, तो उसने कहा कि मैं तो फ्रेश कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा कि तुम अपने स्कूल और कॉलेज की मार्कशीट्स दिखाओ। तो वो कहने लगा कि मैं स्कूल और कॉलेज तो कभी गया ही नहीं। तो जो खुद एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया तो वो टीचर कैसे बनेगा? तो इसीलिए ये जीव का धर्म है कि वो जब अपना गुरु चूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन होती है। तो यही उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि अगर जब हम गुरु करते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे गुरु अपने गुरु के परम शिष्य हैं, उन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा की है तभी तो वो हमें सेवा में लगाएंगे ना। और दूसरा प्रमाण ये होता है, वो गुरु जो आपको ये विश्वास दिला दे कि आपका उद्धार बिना नाम सिमरन किए हो ही नहीं सकता और आपका नाम के प्रति रुचि बढ़ा दे, नाम के प्रति विश्वास बढ़ा दे, वही सच्चा गुरु होता है। जैसे हम आपको यहाँ दिखाएं, ये हमारे गुरु परंपरा की शदानी प्रकाश है, श्री शदानी ग्रंथ कहते हैं हम इसे। तो इसमें हमारे संतों की लीलाएं हैं, हमारे संतों के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें हमने श्रवण किया है कि जो सद्गुरु संत शदाराम साहब थे, जो फाउंडर हैं, शदानी दरबार के संस्थापक हैं, उनके परम शिष्य हुए संत तुलसीदास साहब। तो उन्होंने अपने गुरु की अगाध सेवा की, अपने गुरु के दरबार की अगाध सेवा की, अपने नाम सिमरन में पक्के हुए। उसके बाद फिर हमारे सद्गुरु ने उन्हें गद्दी सौंपी। तो ऐसे करते करते परंपरा से गुरु चलते आ रहे हैं और आज वर्तमान स्वरूप में हमारे नवम ज्योत सद्गुरु संत श्री डॉक्टर युधिष्ठिर लाल शदानी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वे हमसे जब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि हम इस गुरु परंपरा के गद्दी सर में हैं, नहीं, वे कहते हैं हम दास हैं,
हम हरि के दास हैं, हम अपने सद्गुरु के दास हैं। तो जब गुरु अपने अंदर ये भाव रखता है कि वो अपने गुरु का दास है, तभी तो वो हमें ये शिक्षा दे पाएगा ना। इसीलिए किसी भी गुरु परंपरा से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना गुरु चूज़ करते समय बिल्कुल सावधान होकर चूज़ कीजिए। उसके बाद लोग भगवत गीताएं पता नहीं कौन कौन सी टीकाओं से पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन भगवत गीता वही सही होती है जो आपको जैसी है वैसी दी जाए, यथारूप। तो भगवत गीता जो आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश करवा दे, जो आपके अंदर भक्ति जगा दे, वही भगवत गीता सबसे प्रामाणिक भगवत गीता होती है। तो हम ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़। तो ये श्रील प्रभुपाद जी स्वामी से के द्वारा लिखी गई है। ये प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि जैसा ज्ञान भगवान ने दिया है वैसा ही हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई मिलावट नहीं है। और जब आप इस भगवत गीता का श्रवण करेंगे और इसका पठन करेंगे तो आपके अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, भक्ति जागृत होगी। तो अपने ग्रंथ और अपना गुरु चूज़ करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, शास्त्रों से सुना है, अपनी मन घड़त बातें नहीं बता रहा है यहाँ अर्जुन। तो हमें भी अपने जीवन का आचरण शास्त्रों और गुरु के वचन द्वारा हमारे जीवन का आचरण होना चाहिए, ना कि हमारे मन से जो हमें चाहिए वो बस करना है। हरे कृष्णा, जय जय सीताराम।